चला रहा है न्यू जनरेशन के माँ बाप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पहुंच चुकी हूं उदयपुर और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मेरी दोस्त जो है वो लोग मुझे लेने आने वाले हैं स्टेशन पे। तो फटाफट अब ट्रेन रुकने ही वाली है तो मैं फटाफट हो जाती हूँ रेडी, मुझे निकलना है। एंड मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और मैं चली गई थी स्टेशन के बाहर क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और भाई साहब बैग उठाने में हो गई थी मेरी बहुत ही बुरी हालत। हो जाए तो भी ठीक है, मैं तो लेके आई हूँ ना मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरे कपड़े यूज हो चुके हैं। तसल्ली के लिए बाकी सबकी। एंड मैं हो चुकी हूँ घर पहुँचते से ही रेडी क्योंकि कलश स्थापना के लिए हमें जाना है। ये मेरी दोस्त आ गई थी और बोल रही थी उसके बेटे को मैं खिलाऊं क्योंकि उसको रेडी होने जाना है। एंड मैंने इसको आगे गोद भी नहीं लिया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी थी पहुँचने में। तो फिर मैंने इसको गोद लिया और मैं मस्त फ़ोटो अपना और वीडियो बना रही थी जब तक कि मेरी दोस्त हो रही थी रेडी। और ये इतना क्यूट सा है ना यार, ये अभी 3 महीने का ही हुआ है। एंड मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एंड फटाफट हो चलते हैं हम थोड़ी देर के लिए बाहर। पापा ड्यूटी, मम्मी तैयार हो रही है दिख रही श्रेया, लुक बैक। क्या सेम सेम पर डिफरेंट दोनों बहनें। मामा की शादी का पहला फंक्शन, उसमें ही बस दोनों बहनें गायब है। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर। और भाई हमने जो यहाँ ढोल बजने तक डांस किया है मंदिर में, मज़ा ही आ गया। ये थे नानी एकदम रॉक स्टार, बहुत ही अच्छे थे ये। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से कल्स वगैरह रेडी किया, तब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही थी और फिर ये आंटी ने उठाया था। मंदिर में बहुत सारा डांस करने के बाद में अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए कलश लेके। और कलश ज़रूरी नहीं है कि आंटी ने उठाया तो वही लेके जाएगा। मेरे यहाँ कल्चर है कि जो कलश उठाता है वही घर तक लेके जाता है, लेकिन इन लोगों के यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं था। मतलब बारी बारी से हर कोई ले सकता था। और मेरी दोस्त ने जो ये साड़ी पहनी है, जो आपको लग रहा होगा बहुत सारी लेडीज़ ने सेम सेम पहनी है, तो ये शादी के बाद ससुराल से मिलती है। और इसको कुछ तो बोलते हैं, मैं भी भूल गई हूँ, इसको पहनते हैं सब लोग पूजा में। उसके बाद मैंने भी कलश लिया था और लेने के बाद मुझे पता चला भाई साहब ये सिर्फ भारी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। हाथों में दर्द होने लग गया था इसको लेते हुए। उसके बाद में ये ताई जी ने लिया था और हम चल रहे थे क्योंकि ये 15-20 मिनट का रास्ता था। चलते चलते भाई गर्मी लग गई थी बहुत ही ज़्यादा, उदयपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी अभी। उसके बाद मामी ने लिया कलश और फाइनली हम पहुंच गए थे गेट पे। वहाँ पे ये दूल्हे राजा आ गए थे, इनके साथ थोड़ा फ़ोटोशूट कराया सब लोगों ने एक एक करके। और वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया, मस्ती करी क्योंकि हम फाइनली गेट पर पहुँच चुके हैं। फिर दीदी ने कलश लेके करी थी घर के अंदर एंट्री, और एंट्री से पहले किया फिर से हमने डांस। मतलब शादी है तो डांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। को टीके लगा के घर के अंदर लेके आए। फिर किचन में करी हमने कलश स्थापना। कलश स्थापना के बाद बारी बारी से सबने कलश के साथ में फ़ोटो खिंचाए और मस्ती कर रहे थे कि भाई नया घर बन गया है। एंड ये है मेरी दोस्त और उसका पति जो बच्चे को खिला रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल है इनका। न्यू जनरेशन के माँ बाप बच्चों के कपड़ों से हवा चल रही है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस टेरेस को यूज़ कैसे करेंगे। उसको करेंगे अपन पार्टी। ये देखो दामाद को अपने ससुर के घर में कितनी चला रहा है, इसके हिसाब से लगेंगे सब कुछ। ये तो मैं जरूर डालूंगी। फाइनली हमने दिया अपना आउटफिट चेक। यार मतलब सुबह से ना इसके पास टाइम है क्योंकि इसका बेबी अभी छोटा है और मैं भी मतलब बाकी सबके साथ बहुत मज़े कर रही थी। फाइनली फिर किया हमने लंच, जिसमें मैंने ये थेपला खाया था और जलेबी, बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। फिर नानी वगैरह को हम लोग घर लेके जा ही रहे थे एंड क्यूट भी हमारे साथ में था।
नानी को घर पे हमने छोड़ा और घर पे पहुंच के मतलब पुराने वाले घर पे मैंने भी जाके चेंज वगैरह किया, क्योंकि मेरा सामान अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी क्योंकि रात को ट्रैवल किया, और उसके बाद मेरी दोस्त ने अपने बच्चे को कुछ पिलाया था। तुम लोग जन्म गुटी अपने घर ही बना के पिला रहे हो? बाजार से भी लाते हैं, पर घर में जब तक घर पे है ये मतलब एक तरह से इसको घसारा ही बोलते हैं, क्योंकि घिस के देते हैं ना सब चीज़ें। फिर हमने सुना कि बाहर से आवाज़ आ रही है, हम बाहर गए तो वहाँ पे हिंदू सम्मेलन हो रहा था और ये सब ने सेम कपड़े पहने थे। यहाँ पे ऊँट वगैरह भी थे, जो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। फिर हमने किया ये लंच, जो पहले किया था वो भी ब्रेकफास्ट था, 2 बार ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद में हमने लंच किया और हमने फिर उसके बाद करी डांस प्रैक्टिस, जो बहुत ही ख़तरनाक मोड में चल रही थी, क्योंकि अभी लास्ट के 2 ही दिन बचे हैं और मैं देख देख के ही थक गई थी। डांस करना तो दूर की बात है। फिर मैंने पी ये कॉफ़ी, क्योंकि हर एक कोने में इतना डांस चल रहा था कि एक कोने में बैठ के कॉफ़ी मुझे पीनी पड़ी, और मैं डांस भी देख रही थी। और ये है दुल्हा बच्चा। खींच रहे हो, 4 दिन बाद इस लड़के की शादी है। अरे हटो हटो, आगे से हटो। और जैसे ही मैंने पी कॉफ़ी, भाई उसमें इतना भयंकर मीठा डला हुआ था। उसके बाद मैं भी एड ऑन हो गई थी एक ग्रुप में डांस के लिए। और फिर हमने किया था डांस स्टार्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इन सब ने पहले कर लिया था और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद पता नहीं क्या क्या हम कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, बट मज़े बहुत आ रहे थे कि सब लोग सेम एज के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत मज़े आते हैं। और इनके यहाँ बहुत कल्चर है ऐसे मस्ती वगैरह का। फिर उसके बाद में हमने दूसरे कॉर्नर में जाके देखा, वहाँ मामा मामी की डांस प्रैक्टिस चल रही थी। वापस हम फिर उसी जगह पर आए तो देखा तो इन दोनों का फिर कपल डांस स्टार्ट हो गया था। फिर मैं वापस दूसरे कोने पर गए, वहाँ पर फिर से ग्रुप डांस, मतलब डांस ही डांस बहुत ज़्यादा हो गया।